मेष राशि या मेष लगन। जय माता की मित्रों, आज राशियों के फलों का पाठ स्टार्ट करते हैं। पहले के पाठों में हमने बोला था कि जब लास्ट शनिदेव का परिवर्तन हो जाएगा, वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो हम लोग राशियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आपकी मेष राशि के अनुसार राहु देव आपके लगन में विराजमान है और राहु देव की वजह से आपकी महत्वाकांक्षाओं में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में कुछ अलग से परिवर्तन होंगे जो शायद आपको नज़र भी आ रहे होंगे, क्योंकि आपका लग्नाधिपति या राशिपति फिलहाल कुंभ में ही चल रहे शनिदेव के साथ हैं और आपके 11वें स्थान में प्लेस है। वैसे भी मंगल देव का शुभ गोचर होता है 11वें स्थान में, शनिदेव 11वें स्थान में है तो उनका भी शुभ गोचर होता है। तो इस समय में हर चीज़ में आपको लाभ की मात्रा का कुछ विशेष फल मिल रहा होगा। हालांकि मंगल देव यहाँ से जब परिवर्तन कर लेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट अपना आएगा पूरे साल में। लेकिन जब राशियों की बातें की जाती है तो बहुत से चैनल में आपको मंथली पाठ मिलेंगे, बहुत से चैनल में हर परिवर्तन के पाठ मिलेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि समय का अपना एक मैटर है। और जहाँ तक बात है ज्योतिष की, आदमियों को बताने वाला और सुनने वाला, भ्रमित करना उसका एक अपना एक अलग मैटर है। उसको आप किस तरह से समझते हैं आप जानिए। राशिफल प्रायः सूर्य के ऊपर डिपेंड होता है, मंथली राशिफल। और सूर्य को आप चलाते हैं पूरे साल में, सूर्य देव एक भ्रमण अपना पूरी कुंडली में कर लेते हैं, उसी के अनुसार उसका कुछ इफेक्ट आपके जीवन में कुछ परसेंटेज पड़ता है। वो भी सब कुछ डिपेंड करता है आपके शुभ गोचर और अशुभ गोचर। उसके अलावा आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है, योगिनी दशा कैसी चल रही है, और जिस समय आपका बर्थ चार्ट में कौन से ग्रह कौन से स्थान पे प्लेस है, बली है, निर्बल है, उच्चके है, नीचके है, वर्गोत्तम है, उन सब का बहुत अंतर आता है। राशियों में आपको केवल इतना पता चल सकता है कि इस समय में ये आपका शुभ गोचर नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए, राहु देव यहाँ पे प्लेस होके और मंगल देव का फिलहाल शुभ गोचर 11वें स्थान में होने की वजह से बहुत सी चीज़ों में आपको लाभ की मात्रा का अनुभव हो रहा होगा। उसमें कुछ कमी आएगी जब मंगल देव का परिवर्तन 11वें स्थान से 12वें स्थान में आएगा, तब उसमें आपको हमेशा मंगल देव का परिवर्तन को नोट करना है। फिर वो लगन में आएंगे तो वहाँ पे आपको राहु देव की या मंगल की युति की वजह से आपके अंदर अननेसेसरी गर्मी का भी प्रादुर्भाव आपके दिमाग में होता रहेगा। राहु देव यहाँ बैठ के और केतु देव सप्तम में बैठ के कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपकी फैमिली लाइफ में भी करेंगे। कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उसमें भी करेंगे। तो उसका निदान क्या है? निदान सबसे अच्छा यही है कि आप अपने आप को जितना हो सकते हैं कूल रखने का कोशिश कीजिए, खास तक जून तक, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में राहु देव चल रहे हैं फिलहाल, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपके शनि देव 11वें स्थान में, 11वें स्थान के लिए बहुत बेटर रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। वो पूरी साल ही रहेंगे यहाँ पे और रहेंगे भी मंगल के नक्षत्र में। वक्री होके कुछ समय के लिए वापस ये 10वें स्थान में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए ठीक, कोई गलत नहीं है, आपके लिए अच्छा ही परिवर्तन रहेगा दोनों का ही। पिछले साल से पहले से 2 साल से चल रहे, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई हो इन्होंने और उसका आपको प्रतिफल कम मिला हो। तो ये समय वो है जो मेहनत पहले की है आपने और अब जो करेंगे उसका सबका विथ इंटरेस्ट आपको प्रतिफल इस समय मिलने का समय आपके पास है। गुरुदेव आपके 12वें स्थान में और अपनी राशि पे। अब गुरुदेव अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम लोग भावों के विषय में बोले तो गुरुदेव कारक है 11वें स्थान के, वो बैठे 12वें स्थान में, और शनिदेव कारक है 12वें स्थान के, वो बैठे 11वें स्थान पे। तो ये भाव परिवर्तन हो गया शनि और गुरु का। उसका नतीजा ये होगा कि इनका सम्मिलित फल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन से क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा अध्यात्म में, धर्म कर्म में, मांगलिक कार्यों में, और जो भी चीज़ आप भौतिक जो संसाधन है
या भौतिक जो कामना है, जो संसार में जीने के लिए जो सुख के संसाधन है, उससे जस्ट अपोजिट आप अगर कोई ध्यान वगैरह करते हैं, आप अगर कोई नाम कीर्तन करते हैं, आप अगर कोई ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, उनमें आपकी ये रुचि को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। लोगों का भला करने में आपकी रुचि बहुत बढ़ाएगा। इस पीरियड में, पूरे साल भर के पीरियड में हो सकता है आपका भ्रमण हो ऐसी जगहों में जहाँ पे लोग दुखी हो, जहाँ पे लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। लाइक अनाथागृह हो सकता है, वृद्धाश्रम हो सकता है, कोई ऐसी धर्मशालाएं हो सकती है, या ऐसी कोई बस्तियां हो सकती है जहाँ पे लोगों को ज़रूरत हो, खाने पीने के सामान की हो, कुछ वस्तुओं की हो, कुछ कपड़ों की हो। तो ऐसा कुछ चीज़ आपकी लाइफ में इस समय में आ सकता है। परिवार से, खासकर बच्चों के विषय में या एजुकेशन के विषय में कुछ न कुछ प्रॉब्लम शनिदेव यहाँ पे आपको प्रदान करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। इस समय में भी आपको वही देखना पड़ेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होने की वजह से मंगल देव का इफेक्ट कुछ विशेष रहेगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा इस समय में गुरुदेव की वजह से आपके चतुर्थ भाव में अपनी उच्च दृष्टि दे रहे हैं गुरुदेव। तो यहाँ पे आप अगर बिजनेसमैन है या आप कोई सर्विस होल्डर है, नौकरी पेशा है, तो जो कमाई 11वें स्थान में शनिदेव की वजह से जो पैसा या जो इनकम आपके पास अननेसेसरी आएगी, उसका इन्वेस्टमेंट आप इस समय में फिक्स असेट्स में कर सकते हैं। अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और माँ से कुछ विशेष ट्यूनिंग कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। इस समय में कोई ज़मीन जायदाद है या कोई गाड़ी वगैरह है, कुछ घर है बना बनाया या खुद भी बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ फल आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे गुरुदेव का दृष्टि आपके छठे स्थान में भी रहेगा, तो यहाँ पे आप दुश्मनों से भी फायदा ले सकते हैं, या दुश्मन आपके दोस्त बन सकते हैं, और वही आपको कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे आपके काम में, आपके धर्म में, आपके नाम में वो आपकी सहायता या सहायक बन सके। शनिदेव आपके अष्टम स्थान को भी देखेंगे, तो अष्टम स्थान के कारक भी बोले जाते हैं शनिदेव। हालांकि मंगल की राशि है, कुछ बिगाड़ेंगे तो कुछ बढ़ाएंगे भी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल देव का गोचर इस समय में अगर कुछ गलत हो तो थोड़ा सा जितना हो सके अननेसेसरी ट्रेवलिंग को अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर मौका मिलता है तो कुछ भी हो, किसी को भी, रोगी को, या कोई तकलीफ चल रही है किसी के साथ कि दवाई वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो उसमें अगर आप कोई हेल्प करते हैं किसी की, तो ये फिर अच्छे फल में भी परिवर्तन हो सकते हैं। खासकर यहाँ पे अगर दृष्टि देते हैं शनिदेव, तो कुछ अच्छा और कुछ गलत दोनों ही चीज़ें करते हैं। हालांकि शनिदेव 8वें घर को जनरली गलत फल नहीं देते, लेकिन फिर भी मंगल की राशि है, तो थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रह के ट्रेवलिंग करना, खासकर बाइक वगैरह को अवॉइड करना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे गुरुदेव भी अष्टम स्थान को देखेंगे, तो वो चीज़ों का फल जो शनिदेव गलत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ अवॉइड हो जाएगी, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो आपको किसी एक ग्रह का फल देख के या किसी 2 या 3 ग्रह का फल देख के उस राशि के विषय में अगर कुछ गलत बताया जा रहा है, तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब गुरु का मैंने बता दिया, शनि का मैंने बता दिया, सूर्यदेव तो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका अपना इफेक्ट आएगा। फिर चंद्रदेव तो डेली मतलब 2.25 दिन में अपना घर परिवर्तन कर लेते हैं। से चंद्रदेव अच्छी जगह में बैठे हुए हैं, तो फिर वो अच्छा फल मिल जाएगा। या हो सकता है चंद्रमा यहाँ बैठे हों तो शनि और गुरु दोनों ही देखेंगे, तो वो भी अच्छा फल परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत सी बातें हैं, राशियों के विषय में हो या अपने जन्मपत्री के प्रेडिक्शन के विषय में हो, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मेष राशि वालों के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं, सही अपने जीवन में या अपने कामों में इसको यूज करते हैं, तो यह आपके लिए इस समय में अध्यात्म और भोग के संसाधन दोनों जुटा के इस पीरियड में, और खासकर मतलब जो दुश्मनी भी आपकी परिवार के साथ हो या किसी और के साथ चल रही हो, उनको भी मित्र बना के ये पीरियड आपको देके जाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।